कोलकाता एयरपोर्ट परिसर की गौरीपुर मस्जिद को लेकर आज विवाद बढ़ने के आसार हैं। मस्जिद पर जारी विवाद के बीच जमीयत आज मस्जिद में जुमे की नमाज पर अड़ा हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के प्रमुख सदीकुल्लाह चौधरी ने जुमे पर आज उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का ऐलान किया, जिसे बंगाल सरकार ने बंद कर दिया है। सदीकुल्लाह चौधरी ने कहा है कि अगर उन्हें रोका गया तो हम इसका विरोध करेंगे। तो सदीकुल्लाह चौधरी आज नमाज पढ़ने का ऐलान कर चुके हैं। टकराव की आशंका जताई जा रही है और सदीकुल्लाह चौधरी इस वक्त पहुंच गए हैं उसी मस्जिद पर जहां पर उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने वहां पर जाने पर रोक लगाई है। तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्या हालात है इस वक्त मौके पर? जी देखिए, कुछ देर पहले सदीकुल्लाह चौधरी वो इस बाखड़ा मोड़ जहां हम खड़े यहाँ पहुंचे थे, वो अपने घर से निकलकर आए थे और सड़क के ठीक उस पार ये मस्जिद है जहां वो जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अलाउ नहीं किया। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि वो किसी तरीके धरना या फिर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो विधाननगर के पुलिस कमिश्नर से मिलने की बात कर रहे थे कि वो विधाननगर पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद ये तय करेंगे आगे क्या फैसला होगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि यहाँ बैठकर किसी कोई प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शन की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है और उसके बाद वो गाड़ी में सवार निकल गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी भारी मात्रा में जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है, क्योंककि अगर कोकोई स्थिति बेकाबू हो तो उसे निपटने के लिए पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। फिलहाल यहाँ पर धारा 163 BNSS का लागू किया गया है। 4 से अधिक लोगों का जमावड़ा यहाँ पर गैरकानूनी बताया गया है, तो इस वजह से इस इलाके को खाली रखा गया है। भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है। लेकिन फिलहाल सदीकुल्लाह चौधरी यहाँ से निकल गए हैं और जाते वक्त उन्होंने कहा कि वो पुलिस से बातचीत करेंगे और फिलहाल वो नहीं बैठेंगे किसी विरोध में। आपको दूसरे छोड़ के चित्र दिखाता हूँ कि मस्जिद में घुसने का जो तो पुलिस बल वहां पर भारी संख्या में तैनात है। बने रहिए तापस, हम दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। वहीं आज तक ने सदीकुल्लाह चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा कि कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा और ना माइकिंग होगी। आंदोलन नहीं करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा जुमा की नमाज पढ़ते आए मस्जिद में पढ़ेंगे, अपनी अपनी मस्जिद पढ़ेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा, रास्ता नहीं रोका जाएगा, माइकिंग नहीं होगी, घर से नमाज पढ़ेंगे, ये दुख बताएंगे, ये दुख बताएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। आप झूठ क्यों बोलते हैं? आंदोलन करेंगे। नहीं, बिल्कुल अल्लाह से इबादत कीजिए, उसमें वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें किसी को कोई भी मुसीबत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जिस मस्जिद में आपको एक्सेस नहीं है, सिक्योरिटी के रीजन के मुताबिक जिसको बंद कर दिया गया है, अब वहां पे कहां से कैसे नमाज अदा करेंगे? मैं बता रहा हूँ, नोटिस दे दे, नोटिस। अगर दिल में ताकत है तो नोटिस क्यों नहीं देते 5 दिन से? तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तापस, बातचीत का रास्ता तो पहले भी सरकार की तरफ से रखा गया था, लेकिन तब तो बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। क्या अब उम्मीद है? जी, उम्मीद तो कम नजर आ रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी की ओर से ये बताया गया था कि वो जो फैसला लिया गया है कि इस मस्जिद को रिलोकेट किया जाएगा, इसको लेकर कई बयाने मस्जिद कमेटी से आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, सदीकुल्लाह चौधरी इसके विरोध में खड़े हैं। तो अभी आने वाले समय में क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये साफ है, जो विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद फिलहाल थमने की गुंजाइश तो दिख नहीं रही है, क्योंकि सदीकुल्लाह चौधरी थोड़ी देर पहले उन्होंने साफ किया कि हालांकि वो विरोध प्रदर्शन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस से बातचीत करके क्या रास्ता निकाला जाए। ठीक है।